सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सुल्तान मलिक शाह और मलिक तापार बाशोलो खातून के मुतल्लिक बड़े ही परेशान होते हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत अमीर ताजुल मुल्क से होती है, जो कि अपने दफ्तर में मौजूद काम में मसरूफ होता है। इतने में तर्कन खातून इनके पास आती हैं और कहती हैं, तापार की माँ बाशोलो मुझसे पहले महल में वो थी, है ना? बरसों से मैंने इसकी तहकीक नहीं की है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक जासूस होने की वजह से महल बदर कर दी गई थी। इसके बाद बताया गया कि वो मर चुकी है। ताजुल मुल्क कहता है, मुझे माफ कर दें, लेकिन बेगम साहिबा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अचानक आपको ये औरत कैसे याद आ गई? तर्कन खातून कहती हैं, सफरिया खातून ने उसका नाम लिया है और इसके बाद वो जुल्म और हमदर्दी के बारे में बोल रही थी। उसने मलिक शाह से पूछा कि क्या वो अभी भी उससे मिलते हैं। मुझे शक है कि ताजुल मुल्क हो सकता है कि ऐसी और भी मालूमात हों जो हम नहीं जानते हैं। तुम बाशोलो की अच्छी तरह से तहकीक करो। अमीर ताजुल मुल्क कहता है, जैसा आपका हुक्म तर्कन खातून। फिर दोस्तों, तर्कन खातून यहाँ से चली जाती हैं, जबकि अमीर ताजुल मुल्क इस पर बड़ा ही परेशान होता है। फिर दोस्तों, दूसरी जानब कोवल किला दिखाया जाता है, जहाँ सब ही लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं और इसी दौरान किले की घंटी बजना शुरू हो जाती है और सिपाही फौरन किले का मरकजी दरवाजा खोलते हैं। और फिर दोस्तों, अमीर अल्तबर के भेजे हुए सिपाही माल गाड़ियों के हमरा किले में दाखिल होते हैं, जिसकी क़यादत खसूसी सिपाही सांजार कर रहा होता है। तीनों माल गाड़ियां किले में दाखिल होती हैं और इस दौरान कमांडर आंद्रेयास भी यहीं पर पहुंच जाता है, जबकि फिर आंद्रेयास कारवान के सरबराह को कहता है, कोवल में खुशामदीद कारवान के सरबराह, हम बेताबी से आपके लोहे का इंतजार कर रहे थे। सरबराह ताजर कहता है, जब मेरे आदमी सब कुछ उतार देंगे तो तरसील मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वक्त बहुत हो गया है, हम अंधेरे में सफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम रात यहाँ गुजारना चाहते हैं। कमांडर आंद्रेयास पास मौजूद अपने फौजी कमांडर की तरफ देखता है और आगे बढ़कर सिपाही सांजार के पास आता है और इसे सूंघता है। फिर कमांडर आंद्रेयास बाकी खसूसी सिपाहियों का भी जायजा लेता है। आंद्रेयास हैरानगी से कहता है, कारवान से ज्यादा तुम एक जंगजू लगते हो। सिपाही सांजार कहता है, अमीर अल्तबर, जो भी तलवार नहीं पकड़ सकता उसे कारवान का सालार नहीं बनाते। हम एक तवील सफर से आए हैं। हमारा फरीजा सिर्फ आपका सामान लाना नहीं था, बल्कि इसकी हिफाजत भी करना था। कमांडर आंद्रेयास फिर अचानक मुस्कुराता है और सांजार को थपकी देकर कहता है, अगर तुम तलवार चलाना जानते हो तो फिर मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक तुर्क हो। मेरे सिपाही लोहा उतारने के बाद तुम्हें दिखाएंगे कि तुम कहाँ रुकोगे। कोवल में खुशामदीद। कमांडर आंद्रेयास बड़ा ही खुश होता है, जबकि कारवान का सरबराह ताजर कहता है, रस्सियों को खोलो। फिर दोस्तों, सारे खसूसी सिपाही कारवान से लोहा उतारने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जबकि खसूसी सिपाही सांजार, अरसलान ताश और बोसकोश किले की रैकी करना शुरू कर देते हैं। सांजार कहता है, हम रात होने का इंतजार करेंगे, जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब सिपाही कारवान को खोलने लगते हैं ताकि इसे महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा सके। फिर दोस्तों, दूसरी जानब सल्जूक महल में तर्कन खातून दिखाई जाती हैं, जिनके पास अमीर ताजुल मुल्क आता है और कहता है, क्या मुझे इजाजत है तर्कन खातून? तर्कन खातून ताजुल मुल्क को इजाजत देती हैं और ताजुल मुल्क खातून अव्वल के पास आकर कहता है, मैंने बाशोलो खातून के मुतल्लिक तहकीकात की हैं। महल में जो उसके लिए काम करते थे उनका कोई नामो निशान तक नहीं है और ना ही महल के दस्तावेजात में उसकी कोई तहरीर मौजूद है, लेकिन मैंने कुछ अहम मालूमात हासिल की हैं। तर्कन खातून कहती हैं, वो क्या है? ताजुल मुल्क कहता है, मुझे बाशोलो खातून की कब्र का पता चल गया है। तवील कोशिशों के बाद मैंने इस मकाम की खोज लगाई है, वो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। ताजुल मुल्क कुछ दस्तावेजात अपनी बेगम साहिबा तर्कन खातून को थमा देता है और तर्कन खातून कहती हैं, हम वहाँ जाकर इसे देखेंगे, देखते हैं कि इसकी कब्र है या
कोई और सुराग मिलता है, जल्द तैयारी करो ताजुल मुल्क। दोस्तों, अमीर ताजुल मुल्क खातूने अव्वल के हुक्म पर यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब इस्फहान में सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि यूसुफ हमदानी हजरत के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने बरसों से पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, ताज और सल्तनत, लेकिन ये सब ऐसे अल्फाज थे जो मेरे मुंह से निकलते थे, लेकिन एक राज मुझे अंदर से खाए जा रहा है, इस हद तक कि ना तो मैं खुद और ना ही पूरी दुनिया इसे अपने अंदर समा सकती है। मुझे यकीन था कि मैंने सही काम किया है, लेकिन क्या कोई सही काम इंसान को इस कदर दुख दे सकता है? हमदानी हजरत कहते हैं, शैतान गलत रास्ते को एक गुलाब के बाग की तरह दिखाता है और सच्चाई का रास्ता हमेशा सख्त इम्तिहानात से भरा होता है। आपने अपना फैसला अपने नफ्स के लिए नहीं बल्कि रज़ाए इलाही और आलमे इस्लाम की बका के लिए किया था। यही वजह है कि आपका बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए जो भी चलते हैं हमेशा अल्लाह इनका मददगार होता है। सुल्तान मुस्कुराते हैं और अपना सर हम करते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, अगर ये आग सिर्फ मुझे जलाती है तो अल्लाह के हुक्म से मैं इसे सह लेता, लेकिन ये मेरे प्यारों को भी जला देगा। लेकिन ये जानकर मुझे और भी तकलीफ होती है और यही वजह है कि मेरा बोझ बहुत ज्यादा है। हमदानी हजरत कहते हैं, ऐसे इम्तिहानात बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन इनका फल मीठा होता है। वो जो सब्र नहीं करते सिर्फ अपना फल ही नहीं गंवाते बल्कि इम्तिहान का बोझ भी बिला वजह उठाते हैं। आप सोचते होंगे कि ये फल क्या है, ये जान लें, आपका राज आपके अंदर एक और राज छुपाए हुए है और ये एक ऐसा राज है कि इसमें छुपा बीज तौहीद के झंडे को बुलंद करेगा, जालिमों के दिलों में खौफ और मजलूमों को गले लगाएगा और ये आलमे इस्लाम में नज़्मो ज़ब्त लाएगा इंशाअल्लाह। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह मुतमईन हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने इस बीज को छुपा कर देखा ताकि रियासत तबाह ना हो और आलमे इस्लाम किसी भी बदअमनी का शिकार ना हो जाए। इंशाअल्लाह हमें इसका फल देखना नसीब होगा। हमदानी हजरत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या आपको जो नपर दरख्त का पता है? सुल्तान मौज़म, जो नपर दरख्त का बीज उसकी अपनी शाखों से गिरता है, आपने आलमे इस्लाम के लिए जो भी किया है वो बीज जो आपका राज है, मुझे उम्मीद है कि वो भी ऐसा ही करेगा इंशाअल्लाह। अब जब तक ये राज बढ़कर एक अजीम साया ना बन जाए कि वो हर किसी पर छा सके, तब तक आपको अपनी सोई हुई रूह को दोबारा जगाना होगा। वो रूह जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया है और हर किसी के दिल को फतह किया है। यहाँ आने से पहले मैं मक्का और मदीना में था सुल्तान मौज़म। इस्फहान आते वक्त मैंने हर किसी की बात सुनी है और हर किसी के दिल को जांचा है और मैंने हिलाफत का दावा करने वाले मिस्री फातिमियों को सिर्फ सल्तनत की मोहब्बत और अपने ही फिरके के मकसद को लिए देखा है, लेकिन मुझे डर है कि वो मुसलमानों को काफिर ना कर दे। जादू के पैरोकार अपने तरीके से मजहब को कायम करने वाली बातनी दीन से मोमिनों को दूर कर रहे हैं। वो हमें हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की फतह की हुई सरजमीनों से दूर कर देना चाहते हैं। इस्लाम से बेदार होने वाले दिल अब दोबारा वो सल्तनत, मुल्क, मजहब और फिरके की वजह से गहरी नींद में घिर गए हैं। मेरी आंखें जिसका दिल जरूर इस्लाम के लिए धड़कता है और सिर्फ इस्लाम के लिए लड़ता है और सल्जूक के सुल्तान को देखती हैं। अब आप इस मुकद्दस फरीजे के अलमदार हैं और मैं काफरों के खिलाफ उठाए जाने वाले झंडे के साए में शहीद होने वाले अबू अल हसन हराकानी की तरह इस मुकद्दस फरीजे का सिपाही हूँ। सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर मुस्कुराते हैं और अपना सर खम करते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब अमीर ताजुल मुल्क
और तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि फिरदौस हादमा के हमरा बाशोलो खातून की कब्र पर आते हैं। अमीर ताजुल मुल्क कब्र को देख कर कहता है, कब्र पर जड़ी बूटियां उग गई हैं। ये वाजिया है कि यहाँ काफी वक्त से कोई नहीं आया है। तैरकन खातून इस जगह का मुकम्मल तौर पर जायजा लेती हैं और कहती हैं, लेकिन ये कब्र इस कदर खुफिया जगह पर क्यों है? या फिर बाशोलो महल बदर होने के बाद इस घर में रहती थी? तैरकन खातून सामने एक घर की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं, मैं इस घर को देखना चाहती हूँ। ताजुल मुल्क फिर तैरकन खातून को लेकर हंसता हाल इस घर की तरफ चल पड़ता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब इस फहान में दाइये आला हसन सब्बाह दिखाए जाते हैं, जिसके पास बहराम आता है। हसन सब्बाह कहता है, निजामुल मुल्क बेचैन है कि मैंने वो मसाइल हल कर लिए हैं जो वो खुद भी हल नहीं कर सकता था। अब से उसकी नजरें हमेशा मुझ पर होंगी, लेकिन मैं हमेशा उससे एक कदम आगे रहूंगा। बहराम अपना सर हम करता है और कहता है, आपके पास यकीनन कोई मंसूबा होगा, बताएं आप ये कैसे करेंगे? हसन सब्बाह कहता है, मैं बरसों से महल में रह रहा हूँ, मैंने हर दिन इसके हर एक कोने को हिफज किया है। फिर हसन सब्बाह अपनी जेब से एक नक्शा निकालता है और कहता है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है और ये निजामुल मुल्क के कमरे में जाने वाली खुफिया सुरंग है। हसन नक्शे से एक खुफिया जगह पर इशारा करता है और कहता है, जब मैं इस कमरे में छुपकर दाखिल हो जाऊंगा तो फिर मैं निजामुल मुल्क के हर राज से पर्दा उठा दूंगा और इस तरह निजामुल मुल्क का अफसाना इख्तिताम को पहुंचेगा। इस दौरान रुस्तम फौरन यहाँ पर पहुंचता है और अपने दाइये आला हसन सब्बाह से कहता है, शलमजार के शिफाखाने में मौजूद हमारे दोस्त अफरोज की तरफ से खबर आई है, संजार भी कोवल किले में जाने वाले लोहे के कारवान में शामिल है। हसन सब्बाह कहता है, तो वो मुकद्दस इमानतों को हासिल करने के लिए कोवल किले में दाखिल हो रहा है। रुस्तम कहता है, क्या हमें रास्ते में कारवान पर हमला करना चाहिए? हसन सब्बाह कहता है, तुम्हें सबसे पहले दुश्मन को तबाह नहीं करना बल्कि उसे इस्तेमाल करना सीखना है रुस्तम। जिस तरह मुकद्दस इमानतों तक हमें लेकर जाने वाला सांजार था, इसी तरह इन्हें हमारी गोद में डालने वाला भी सांजार ही होगा। अंद्रयास को सांजार के कोवल किले में दाखिल होने की मालूमात दे दो, फिर वो मुकद्दस इमानतों की हिफाजत के लिए इन्हें किले से बाहर लेकर जाएंगे और तुम किले के बाहर घात लगाकर उन पर हमला करोगे और मुकद्दस इमानतों को हासिल करोगे। बहराम और रुस्तम अपने दाइये आला के हुक्म पर सर हम करते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब अमीर ताजुल मुल्क और तैरकन खातून दिखाए जाते हैं, जो कि बाशोलो खातून के इस्तेमाल में रहने वाले घर में दाखिल होते हैं। तैरकन खातून अंदर एक कमरे में आती हैं, जहां पर एक झूला भी मौजूद होता है और इसे देखकर तैरकन खातून कहती हैं, क्या सफेरिया खातून अपने शकूको शुबहात में ठीक थीं? बाशोलो खातून के महल बदर होने के बाद क्या आप इससे मिल रहे थे मलिक शाह? दोस्तों अमीर ताजुल मुल्क और तैरकन खातून इस पर बड़े ही परेशान होते हैं। जबकि फिर तैरकन खातून झूले के पास आकर बैठ जाती हैं और इसमें मौजूद एक सफेद कपड़े को उठाकर हैरानगी से कहती हैं, क्या आपकी कोई और औलाद भी है जिसे आपने सबसे पोशीदा रखा है मलिक शाह? अगर ऐसा है तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं इसे ढूंढ लूंगी। तैरकन खातून के गम से आंसू निकलते जाते हैं। जबकि फिर शाम में किने का कबीला दिखाया जाता है, जहाँ बाशोलो खातून और गुलपरी खातून शहद वाला शरबत बच्चों में तकसीम कर रही होती हैं। गुलपरी खातून सब बच्चों को एक एक करके शरबत का प्याला देती जाती हैं और कहती हैं, ये लो, ये तुम्हें गर्म रखेगा, बाशोलो अम्मी ने ये खुद बनाया है। बच्चे खुशी खुशी शरबत के प्याले लेते जाते हैं। जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, तुम जल्दी से बड़े होगे और ताकतवर बनोगे मेरे बच्चों। इतने में दोस्तों कोरकोत सरदार भी यहीं पर पहुंच जाते हैं। फिर एक बच्चा कहता है,
سانجار بھائی نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہم طاقتور بنتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے سپاہی بنائیں گے۔ ایک اور بچہ کہتا ہے ہر طرف سانجار بھائی کی تلاش کی جا رہی ہے، وہ قبیلے واپس کیسے آئیں گے؟ گلپری خاتون اور باشولو خاتون یہ سن کر اداس ہو جاتی ہیں، جبکہ پھر کینک قبیلے کے سردار کورکوت استاد کہتے ہیں فکر نہ کرو بچوں، اگر ایک بھیڑیے کے پیچھے 40 کتے نہ بھونکیں تو وہ بھیڑیا نہیں ہوتا، اس میں اپنے دشمن پر غالب آنے کے لیے ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اسے روک نہ سکے۔ دوستو باشولو خاتون یہ سن کر مطمئن ہو جاتی ہیں، جبکہ ایک بچہ کہتا ہے یہ کس طرح کی طاقت ہے؟ کورکوت استاد کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو سارے ہی قبیلے والے سردار کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ کورکوت استاد کہتے ہیں اب ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اوگوس قبیلے میں بیگل نامی ایک جنگجو ہوا کرتا تھا۔ اس دوران ایک کینک سپاہی کوپوس کی دھن بجانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ سارے قبیلے والے کہانی سننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور سردار کورکوت استاد کہتے ہیں یہ جنگجو سرحدوں پر انتظار کرتا اور دشمنوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن بیگل کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ یہ سن کر اس کے دشمنوں نے بیگل پر اپنی فوجوں کے ساتھ چڑھائی کر دی۔ بیگل ایسی مشکل صورتحال میں تھا کہ نہ تو وہ اٹھ کر لڑ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے بستر پر مر سکتا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آسمان بہت دور اور زمین سخت ہے، وہ ہر طرف سے گھرا ہوا تھا۔ لیکن بیگل کا ایک عمران نامی بیٹا تھا۔ عمران نے اپنے بابا سے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے اجازت مانگی۔ بہادر بابا کے بہادر بیٹے عمران نے پھر اپنے بابا کا گھوڑا لیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے دشمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر میدان میں جنگ شروع ہو گئی۔ عمران اور کافر کے سربراہ کا لڑائی میں آمنا سامنا ہوا۔ عمران نے زوردار ضرب لگائی۔ اس لمحے اس نے واحد اللہ سے دعا کی اور اسے سننے پر کافر کے سربراہ نے عمران سے کہا تمہارا صرف ایک اللہ ہے لیکن میرے پاس 72 بت ہیں۔ اس بات پر عمران نے کچھ اس طرح سے اسے جواب دیا کہ اے سرکش کافر، تم اگر اپنے بتوں سے بھیک مانگ رہے ہو تو میں اس کائنات کو صفر سے، یعنی کہ جب کچھ نہیں تھا تب اس کائنات کو بنانے والے اللہ سے التجا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک ہی لمحے میں شاہین کی طرح بڑھا اور کافر کی گردن میں اپنے پنجے گھاڑ دیے۔ اس نے اس کافر کو زمین پر گرا دیا۔ کافر عمران کے اللہ سے مدد مانگنے اور اس کی جرأت سے بہت متاثر ہوا۔ پھر اس نے کہا اے بہادر، تمہارا دین کیا ہے؟ میں بھی اپنے لیے یہی دین چاہتا ہوں۔ اور اس طرح اس کافر کی مدد ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا اور کافروں کی پوری فوج تباہ کر دی گئی۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں بچوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے سخت اوقات میں بہادر جنگجو کے لیے آسان اور دور آور زمین سخت ہوتی ہے، لیکن گھوڑا، شاہ سوار اور تلوار باز کے ہوتے ہیں، بالکل عمران کی طرح۔ جس طرح وہ اپنے بابا کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں چلا گیا تھا، بہادر جنگجو بھی اسی طرح میدان میں دوڑتے رہیں گے۔ اور سب سے زیادہ اہم چیز میدان میں سب سے پہلے واحد اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ یہ ایمان کافروں کو تباہ کرنے اور انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے کافی ہے، اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔